जंगल के बीच से गुजरता वह सुनसान हाईवे रात के इस वक्त और भी सुनसान हो जाता है। आसमान में कहीं कहीं छुटपुट बादल हैं और हाईवे के उस पार है अपार्टमेंट की वह सुनसान भूतिया इमारत। वह चांद की रोशनी में इस वक्त आधी ही दिखाई पड़ रही है, मानो किसी डरावने चेहरे ने नकाब पहना हुआ हो। उसके चारों तरफ केवल मरघट सा सन्नाटा है और उसके ठीक विपरीत है जंगल। उस पार वह जंगल भी उतना ही सुनसान होता अगर वहां पुलिस की छोटी सी टुकड़ी और तस्करों के बीच भगदड़ ना मची होती। वह 4 आदमी थे जो जंगल के बीच पूरी फुर्ती से एक दिशा में भागे जा रहे थे। अर्जुन अपने 2 साथियों के साथ उन अपराधियों के पीछे भागता वायरलेस पर एक हवलदार को हिदायत दे रहा था। हम उन्हें खदेड़कर बाहर की तरफ ही ला रहे हैं, तुम लोग लेफ्ट से कवर करो। हालांकि इस अंधेरे जंगल की उबड़ खाबड़ सतह पर भागना ना तो उन पुलिसवालों के लिए आसान था और ना ही ड्रग्स डीलर्स के लिए, फिर भी उन लोगों ने अर्जुन और उसकी टीम को उम्मीद से ज्यादा ही दौड़ा दिया। वर्दी के बटनों पर पूरा तनाव डाले रामावतार की तोंद वैसे भी उसे भागने ही कहाँ दे रही थी। तू बैठ जा यहीं। अर्जुन ने दौड़ते हुए एक बार उसे मुड़कर देखा। अपराधियों को समर्पण की चेतावनी देते हुए अर्जुन ने हवा में 2 बार फायर भी किया, लेकिन उन पर कोई असर ना था। वह लोग अर्जुन और उसकी टीम से काफी आगे निकल गए थे और शायद जल्द ही वह पेड़ों की आड़ में पूरी तरह ओझल भी हो जाते। अर्जुन को अपनी हार दिखाई देने लगी थी, लेकिन हार मानने का उसका एक उसूल है। हार मानने से पहले वह एक बार पूरी जान लगाकर कोशिश जरूर करता है। अचानक अर्जुन ठहर गया। बहुत हो गया। उसे खुद से दूर उन पेड़ों के बीच कुछ काले साए ही दिख रहे हैं। अब अपनी जगह पर सीधे खड़े होकर उसने रिवाल्वर से एक अपराधी पर निशाना साधा और ठांक की आवाज के साथ 4 में से एक वहीं गिर गया। बाकी 3 के कदम भी अनायास ही ठहर गए। ग्रेट शॉट सर। सब इंस्पेक्टर पांडे ने खुशी से चिल्लाकर कहा। अर्जुन ने रिवाल्वर वापस बेल्ट में लगाई और अर्जुन नाम ऐसे ही नहीं पड़ा है। वह तेजी से उन अपराधियों को दबोचने के लिए बढ़ गया। 15 मिनट बाद अर्जुन अपनी बुलेट के पास खड़ा एक सिगरेट सुलगा रहा था। चारों अपराधियों को पुलिस की गाड़ी में ठूंस दिया गया था और इसके साथ ही बस चलने की तैयारी थी। अर्जुन ने तसल्ली भरा एक गहरा कश खींचा था कि कुमार। एक धीमी सी पुकार ठंडी सांस के साथ उसके दाएं कान पर पड़ी। अर्जुन की गर्दन तुरंत दाहिनी तरफ घूमी, लेकिन उसके पास कोई नहीं है। वह तुरंत संभलकर खड़ा हो गया। कौन? कहते हुए उसने जंगल की गहराई में आंखें गाड़ लीं। कोई था तो जरूर, ऐसी भारी गलतफहमी उसे नहीं हो सकती। वह साला ज्यादा ही हाय हाय कर रहा है। अचानक अर्जुन का विश्वासपात्र पांडे उसके पीछे से आकर बोला। अर्जुन पलटा। शायद उसे गलतफहमी ही हुई थी। उसे बोलो अभी तो जांघ पर ही गोली मारी है, ज्यादा हल्ला किया तो एनकाउंटर करके यहीं गाड़ कर चल देंगे। कहते हुए उसने अपनी बुझ चुकी सिगरेट एक तरफ फेंक दी। पांडे ने उसकी बुलेट की सीट पर रखा सिगरेट केस उठा लिया और एक सिगरेट निकालकर सुलगाई। बिशन की ये वाली टिप तो काम कर गई। सिक्का इतना खोटा भी नहीं है। क्या एसपी साहब को खबर कर दी? अर्जुन के माथे पर बल पड़ गए। बताना तो पड़ेगा ही, लेकिन उससे पहले इनसे काम की सारी जानकारी निकलवानी है। पता नहीं इस शहर में इन बच्चों के कितने बाप होंगे जो इन्होंने इतना उत्पात मचाया हुआ है। उसके बोलने के साथ ही उसके मोबाइल की घंटी बजने लगी। अर्जुन ने जेब से मोबाइल निकाला और पांडे की नजरें भी कॉलर के नाम पर गईं। मुसीबत? ये किसका नाम है? वह लगभग हंस रहा था, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर शिकन आ गई। है यार एक, अगर बेवक्त इसका फोन जब भी आए समझो मुसीबत आई है। अर्जुन ने कॉल उठाई। हाँ जी आना। अर्जुन, मैंने चंद्रिका को सपने में देखा। उसकी पहली ही पंक्ति ये थी, जिसे सुनते ही अर्जुन ने अपनी आंखें मींच लीं। पहले समर्थ और अब ये। मैंने उसे सपनों में पहले भी देखा है, लेकिन इस बार उसे देखकर डर लग रहा था। शायद हमने उसको बुलाकर गलती कर दी है। शायद वह बदल गई है। एक सांस भरकर। पता नहीं क्यों अभी तक महसूस हो रहा है कि जैसे वह मेरे साथ ही हो। मेरे बालों पर हाथ। और वह अटक गई। उसके बालों पर वाकई उस हाथ का स्पर्श है। एक सर्द हाथ उसके बालों की पूरी लंबाई तक फिर रहा है और वही झंझनाहट उसके बालों से होती हुई जड़ों तक जा रही है। मोबाइल थामे उसका हाथ धीरे से नीचे हो गया और उसने कनखियों से देखा। उसकी भाभी अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उसे तक रही है। उसकी मुस्कुराहट जो केवल उसके होठों के किनारों को खींचती ही जा रही है। भाभी? बड़ी हिम्मत जुटाते हुए बस इतना ही उसके मुंह से निकला। भाभी, आप ठीक हो? उधर अर्जुन उसके वह शब्द सुनकर बुरी तरह चौंक गया।
कौन भाभी? तेरी भाभी तो मायके में है ना? मगर जाना ने पता नहीं ये सुना या नहीं, बस उसकी कॉल कट चुकी थी। अर्जुन ने दोबारा उसे फोन किया जो कि काफी देर बजने के बाद भी उठा नहीं। अर्जुन ने तुरंत बुलेट का हैंडल सीधा कर उसमें चाबी लगाई। पांडे, तुम लोग पहुंचो, मैं पीछे से आता हूं। लेकिन क्या हुआ? सब ठीक है? एक किक के साथ बुलेट चालू करते हुए। इस बारे में अभी किसी से कुछ नहीं कहना है। एसपी साहब से मैं खुद बात कर लूंगा। वैसे भी रात के 2:30 बजे सीनियर्स को कौन डिस्टर्ब करेगा, है ना? एक आंख मारते हुए उसने बुलेट बढ़ा दी।